बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अगस्त 2020 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम की ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त ख़बरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे हज उम्रा सीज़न से मुतल्लिक़ इंतज़ामात पर गौर। सऊदी अरब में मरकज़ी हज और उम्रा कमेटी की मजलिस आमा का इजलास नायब गवर्नर शहज़ादा बदर बिन सुल्तान की सदारत में हुआ। नई मजलिस आमा का तकर्रर गवर्नर मक्का मुकरमा शहज़ादा खालिद अल फैसल ने किया था। अखबार 24 के मुताबिक मक्का गवर्नरेट ने बयान में कहा कि मरकज़ी कमेटी की मजलिस आमा का ये पहला इजलास था। अब इजलास मुस्तकिल बुनियादों पर हुआ करेगा। मजलिस आमा के अरकान हज और उम्रा सीज़न से मुतल्लिक़ स्कीमों और इंतज़ामात पर गौर करके सिफारिशात मरकज़ी हज कमेटी को पेश करेंगे। मजलिस आमा के अरकान ने ज़ायरीन को पेश की जाने वाली खिदमात में जिद्दत लाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। अगली खबर शामिल करेंगे सऊदी वज़ीर से सफ़ीर पाकिस्तान की मुलाकात, इक़्तिसादी अमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाज़ल से रियाद में सफ़ीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने मुलाकात की। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मफादात के कई एक इक़्तिसादी और सरमायाकारी के अमूर और दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर शामिल करेंगे जिसका आप सबको इंतज़ार है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला नहीं हुआ। सऊदी अरब में महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि अभी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बहाली की कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं की गई। जब भी परवाज़ों की बहाली का फ़ैसला होगा तारीख़ का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने ट्विटर पर बयान में कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का फ़ैसला बहुत बड़ा है। मुतल्लिक़ा इदारे मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी दुनिया में भी कोरोना वबा का मंजरनामा देख कर ही इसका फ़ैसला करेंगे। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि वो परवाज़ों की बहाली के सिलसिले में सिर्फ सरकारी ज़राए पर एतमाद करें। सोशल मीडिया पर जारी की जाने वाली अफवाहों पर कान ना धरें। याद रहे कि इन दिनों सोशल मीडिया पर ये अफवाह है कि आइंदा माह के शुरू में बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। कई लोगों ने इस हवाले से क़यास आराई की थी कि अब जबकि कई ममालिक जिनमें ख़ास तौर पर UAE सर फहरिस्त है परवाज़ें बहाल कर चुके हैं, सऊदी अरब में भी इसी तरह के फ़ैसले पर अमल दरामद होगा। महकमा शहरी हवाबाजी ने बयान जारी करके इस किस्म की अफवाहों की नफ़ी कर दी है। अगली खबर शामिल करेंगे आपके सवालात जवाबात। लुबना भट्टी का सवाल उम्र वीज़े के हवाले से है। दरियाफ़्त करती हैं उम्रा वीज़ा कब खुलेगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से ताहाल बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी हटाने का सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया। इस हवाले से मुतल्लिक़ा वज़ारतें रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के केसेस नोट कर रही हैं। जैसे ही हालात बेहतर होंगे हुकूमत इस बारे में ऐलान कर देगी। उम्रा वीज़ा खुलने के बारे में अभी तक किसी किस्म की मुसद्दक़ा इत्तलाआत नहीं हैं। पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफ़ीर का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ एहतियाती तदाबीर का जायज़ा लेने के बाद उम्रा पर आयद पाबंदी हटाने का ऐलान किया जाएगा। ताहम अभी तक सऊदी अरब में रहने वालों के लिए भी उम्रा करने पर पाबंदी आयद है। इस बारे में जैसे ही सरकारी तौर पर पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान होगा इन्फो टीवी चैनल में उसको फौरी तौर पर शाया कर। सहरा में दुनिया का सबसे बड़ा कौमी जंगल। सऊदी अरब में महफूज कौमी जंगल अरूक बनी मारज रेत के सबसे बड़े समुंदर पर कायम है। ये रबा खाली के मगरबी हिस्से में है। 12,787 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर बराज़म एशिया में वाहिद कौमी जंगल है जो सहरा में कायम किया गया है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी जंगली हयात के इदारे के सरबराह मोहम्मद कुर्बान का कहना है कि अरूक बनी मारज महफूज जंगल सहरा के कुदरती मनाज़र अपने अंदर महफूज किए हुए हैं। इसमें कुदरती हयातियात मतनू शक्ल में मौजूद हैं। जद्दा में कपड़े के गोदामों में खौफनाक आतिशबाज़ी। सऊदी अरब में जद्दा के अल मुहज्जर मोहल्ले में बुध को कई गोदामों में खौफनाक आग लगी। आग के शोले दूर दूर तक देखे गए। धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे। आदिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल करनी ने बताया कि आतिशबाज़ी की इतला ऑपरेशन रूम को मिली थी। बताया गया था कि एक आग गोदाम से आग के शोले उठ रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और इमदादी टीमें रवाना कर दी गई। पुरानी गाड़ियों की तलब क्यों बढ़ने लगी।
सऊदी अरब में वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे का असर गाड़ियों की मार्केट भी पड़ा है, नरखों में इजाफा हो गया। शोरूम्स मालिकान का कहना है कि सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से नई गाड़ियों की मार्केट मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई, जबकि पुरानी गाड़ियों की तलब बढ़ गई है, उनके रेट में भी इजाफा हुआ है। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक 15% वैल्यू एडेड टैक्स से कबल सऊदी अरब में गाड़ियों की तलब और रसद बढ़ी हुई थी, कीमतें सबकी पहुंच में थीं। गाड़ियों के शोरूम के एक मालिक अब्दुर्रहमान साले ने बताया कि दरअसल नई गाड़ियों की मार्केट पर 15% वैल्यू एडेड टैक्स का असर पड़ा है। जब से वैल्यू एडेड टैक्स की शरह 5 से 15% की गई है, पुरानी गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई, जबकि नई गाड़ियों की मार्केट मफलूज हो गई है। उन्होंने मजीद कहा, वैल्यू एडेड टैक्स की शरह 15 से कम करके 5% कर दी जाए ताकि कौमी मईशत में बेहतरी और गाड़ियों की मार्केट बहाल हो सके। इस इकदाम से ही बैंकों और शोरूम्स की सरगर्मियां तेज होंगी। बुध के रोज मदीना पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिसने दूसरे शहरी की गाड़ी को जला दिया था, जिसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह होगी। इससे कबल उन दोनों के दरमियान एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दूसरे शख्स ने गाड़ी को जला दिया। पुलिस के मीडिया तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल हुसैन अल कहतानी ने बताया कि मजाज हुकाम उनकी शनाख्त करने में कामयाब हो गए हैं और शहरी उम्र के तीसरे अशरे में है। अल कहतानी ने तस्दीक की कि उन्हें गिरफ्तार करके कानूनी इक़दाम उठा लिए गए और मजीद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन ब्रांच के हवाले कर दिया गया। अमेरिका के स्टूडेंट वीज़े के लिए इंटरव्यूज़ बहाल कर दिए गए। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने ने स्टूडेंट वीज़े के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के इंटरव्यू को महदूद तौर पर बहाल करने का ऐलान किया है। FM और J वीज़े के हसूल के लिए मौजूदा कोरोना हालात के पेश नज़र वीज़ा हासिल करने के लिए आर्जी तौर पर महदूद पैमाने पर इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को बहाल किया गया है। आज की आखिरी खबर शामिल करेंगे। सऊदी स्पोर्ट्स क्लब में पहली मरतबा खातून का तकर्रर। सऊदी अरब में स्पोर्ट्स के अल वहदा क्लब ने तारीख में पहली मरतबा एक खातून मदी बाज़ेद का तकर्रर किया। मदी बाज़ेद समाजी अमूर के माहिर की हैसियत से क्लब में खिदमात अंजाम देंगी। आजल और अखबार 24 के मुताबिक अल वहदा सऊदी क्लब ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अल वहदा क्लब की इंतज़ामिया ने मदी बाज़ेद को समाजी अमूर की माहिर की हैसियत से तैनात किया है। ये समाजी अलूम में मास्टर्स हैं। इसके अलावा अब्दुल अहद का सवाल विजिट वीज़े के बारे में है। वो पूछते हैं कि मेरी अहलिया विजिट वीज़े पर आई थी, मौजूदा हालात की वजह से ट्रैवल नहीं कर सकी, क्या मैं उनका वीज़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ? महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से इस सवाल के जवाब में कहा गया कि ऐसे अफराद जो विजिट पर सऊदी अरब आए हैं उनकी वीज़े में मुद्दत में तोसी अपशर अकाउंट के ज़रिए मुमकिन है, ताहम उसके लिए आपको वैलिड इंश्योरेंस चाहिए होगी। कुछ खबर शामिल करते हैं इकामों की तोसी के बारे में, और ये आपको बताते चलें कि अभी शाही अहकामात के तहत तारकीन वतन जो छुट्टी पर गए थे उनके इकामों में 3 माह की तोसी की गई थी, और ये हिजरी तमाम मामला जो हैं वो हिजरी तारीख से जो है अंजाम दिए जाते हैं। और बाज़ लोगों के जो है सवाल हैं कि उनकी जो तोसी है वो 20 अगस्त तक की गई थी, जबकि शाही फरमान में 3 महीने थे। लेकिन आपको बताते चलें कि ये तोसी जो है हिजरी के हिसाब से की गई है और मज़ीद तोसी के बारे में अभी सरकारी ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जब इस सिलसिले में सवालात किए गए तो यही सामने आया कि ऑटोमेटिक तरीके से नेशनल इंफॉर्मेशन के सेंटर के तवस्सुल से इकामों में ऑटोमेटिक तरीके से दोबारा तोसी कर दी जाएगी। जैसे ही इस बारे में जो खरूज होता और जो है इसके बारे में इकामा में एक्सटेंशन में मज़ीद तोसी के बारे में कोई सरकारी ऐलान होगा, हम उसको इन्फो टीवी चैनल पर सबसे पहले इशाया करेंगे। ये था हमारा आज का शाम का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे चैनल को रात 12 बजे विज़िट कीजिएगा। वहाँ आपको मिलेंगी दुनिया भर से ख़बरें और आपकी बैनुल अक़वामी खबर जो परवाज़ें, आपकी छुट्टी, जवाज़ात और वो तमाम ख़बरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।